तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नस्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाओं में दसम स्कंद श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की प्रार्थना बाल कृष्ण 5 वर्ष के गोपाल को जो हो रही है, उसमें कल हमने ब्रह्मा जी के बड़ी अति उत्तम भावों को श्रवण किया कि एकमात्र भक्ति भगवान को प्राप्त करने का साधन है और भक्ति में आशा सदा बनी रहे कि भगवान कृपा करेंगे और भगवान की कृपा के लिए सदा ही प्रतीक्षा करते रहना चाहिए और अपने जीवन में आने वाले संकटों को धीरज के साथ सहना चाहिए कि हमारे कर्मों के हैं, हम शुद्ध हो जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे और साथ साथ में मन कर्म वचन से नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक भगवान की भक्ति में लगा रहेगा और ये निरंतर जीवन भर कार्य करेगा तो निश्चित रूप से भगवान के चरणों में प्रेम को प्राप्त करेगा और भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा। अब ये जो श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 3 श्लोक 4 श्लोक जो आएंगे, इसमें ब्रह्मा जी क्षमा याचना मांग रहे हैं, अपने किए हुए अपराध को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं और पश्चाताप भी कर रहे हैं, क्षमा के साथ कृपा की प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, पश्येष मे अनार्यम अनंताद्य परात्मनि त्वयापि मायिनी मायां वितते ईक्षतुम आत्मवैभवम् हाय अहम ज्ञान अनिच्छन इवारचिर अग्नौ। पश्य एष, हे ईश्वर देखिए तो सही, केवल आप ईश्वर जगत के नहीं हैं, मेरे भी आप ही ईश्वर हैं, मालिक हैं, पिता हैं, मेरे को उत्पन्न भी आपने किया है। मैंने अनार्य कार्य किया, असभ्य कार्य किया, मर्यादा के विपरीत कार्य किया। किसके प्रति किया? आप अनंत के प्रति किया। आद्य मेरे पिता, जो मेरी उत्पत्ति करने वाला है, ऐसे आदि पुरुष के प्रति किया, परमात्मा के प्रति किया, जो सबका परमात्मा है। और ये जो अनंत है, आद्य है, परमात्मा त्वया, वो आप हैं, मेरे स्वामी भी हैं। देखो तो सही कितना मैंने असभ्य मर्यादा रहित कार्य किया है। तो मानो कि भगवान कहते क्या किया? अपि मायिनी मायाम, मैंने अपनी माया से आप मायापति को भ्रमित करना चाहा। वित्याईक्षितुम आत्म वैभव, मैं अपने वैभव को, अपने प्रभाव को दिखाना चाह रहा था आपको। मैंने अपनी माया से मायापति को मोहित करने की मूर्खता की है।
वैसे आके 13वें अध्याय के श्लोकों में आया है कि ब्रह्मा जी ने जब अघासुर का उद्धार होते हुए देखा तो भगवान की और अद्भुत ऐश्वर्य माधुर्य लीला को देखने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने बछड़े चुरा के, ग्वाल बाल चुरा के और भगवान की अद्भुत लीला को देखने की इच्छा की। परंतु क्या किया, भगवान को मोह में डालना चाहा अपनी माया के द्वारा, जबकि भगवान मायापति है तो उसको कैसे मोह में डाल सकता है। तब उदाहरण देते हैं, अहम किया, मैंने जो कार्य किया है, चिंगारी से अग्नि को जलाने का प्रयास किया है। एव अर्ची अग्नौ, अग्नि को चिंगारी कैसे, चिंगारी से तो अग्नि निकलती है, अग्नि से चिंगारी निकलती है, तो चिंगारी अग्नि को कैसे जलाएगी। तो यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हम ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आप मेरी कुटिलता को, कुटिलता अनार्य को देखिए। आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं। बड़े बड़े मुझ जैसे मायावी भी आपकी माया के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर भी मैं आप पर अपनी माया को फैलाकर अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहा मैंने। हे प्रभु, आपके समक्ष मैं क्या हूं? क्या अग्नि के समक्ष उसकी चिंगारियों की गणना होती है क्या? ये इसका हिंदी अनुवाद और भाव इसका है। इस तरह से श्री भगवान की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उनसे क्षमा प्रार्थना करने के लिए अपने अपराध को पश्य इत्यादि श्लोक से निवेदित करते हैं। हे प्रभु, मेरी दुर्बलता तो आप देखें। आप मायावियों को भी मोहित कर देने वाले हैं। ऐसे आप पर अपनी माया को फैलाकर अपने ऐश्वर्य को दिखाना चाहता था मैं। इस तरह से करने वाला मैं आपके समक्ष मेरी क्या तुलना है। जिस तरह से उत्पन्न होने वाली चिंगारी की अग्नि से कोई तुलना नहीं होती, उसी तरह आपसे उत्पन्न होने वाले आपसे मेरी कौन सी तुलना है। तो ये एक प्रकार का पश्चाताप कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और अब प्रभुपाद जी के शिष्यों का और चक्रवर्ती पाद के भाव को देखते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, अग्नि से कई चिंगारियां निकलती हैं, वो बेचारी तुच्छ होती हैं। अग्नि के तुलना में चिंगारियां तो तुच्छ हैं। अगर कोई छोटी चिंगारी प्रयास करे कि मैं अग्नि को जला दूंगी, तो ये संभव नहीं। ये तो मूर्खता है। इसी प्रकार से भगवान जो जगत के सृष्टि करता है, उसके सामने ब्रह्मा जो एक छोटे ब्रह्मांड की सृष्टि वो भी भगवान के निर्देश से करते हैं, वो भगवान को अपनी क्या शक्ति दिखाएंगे। मायापति को माया से भ्रमित करने का प्रयास मूर्खता ही है। यहाँ ब्रह्मा भगवान को ईश कहते हैं। पश्य ईश, ईश भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। इसका अर्थ है कि आप केवल ईश्वर नहीं हो, मेरे भी स्वामी हो। ये व्यक्तिगत ब्रह्मा भगवान को अपना स्वामी, अपने को उसका सेवक मानता है। ये ब्रह्मा जी का भाव है। क्योंकि ये सृष्टि मैंने ब्रह्मांड की आपके निर्देश से की है, तो आप मेरे तो साक्षात व्यक्तिगत स्वामी हैं। आपके निर्देश में और आपके ही मार्गदर्शन में मैंने सृष्टि की है। और मेरी उत्पत्ति भी तो आपके ही अंग से हुई है, आपकी नाभि से हुई है।
ब्रह्मा लज्जित है भगवान के सामने, क्योंकि उन्हें अनार्य कार्य किया है, एक असभ्य कार्य किया है, कुटिलता का कार्य किया है, कृष्ण को मोहित करने की मूर्खता की है। अब वो स्वीकार करते हैं कि भगवान अगर दंडित करें, मेरे को दंड देना चाहे तो भगवान की इच्छा, और क्षमा करना चाहे तो भगवान की इच्छा, दोनों में मैं राजी हूं। जब भगवान जो निर्णय करें, मैं दंड के मैं दंड के भमा का भागी भी हूं कि मैंने कुटिलता की है, परंतु भगवान महान है, मैं तुच्छ हूं, इसलिए दया का भी अधिकारी हूं। ब्रह्मा जी का यह भी भाव है कि अगर भगवान मेरे ऐसे अनार्य कार्य के ऊपर मुझे दंडित नहीं करेंगे तो ऐसे कार्य बार बार करने की अगर आदत हो गई, अगर भक्तों को भगवान ऐसे संयम में न करें और भक्त ये बार बार ऐसे करें मूर्खता का कार्य, तो धीरे धीरे वो भक्ति के भावों से पतित हो जाएगा, खलित हो जाएगा और भ्रमित हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कृपा करके अपने भक्तों को भक्ति के मार्ग में सीधे पथ पे चला के भगवत धाम लाने के लिए ताड़ना भी करते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण का जब भगवत गीता में चित्र देखते हैं तो एक हाथ में लगाम है और दूसरे हाथ में चाबुक है। तो चाबुक है संयम में रखने के लिए, तो संयम में भगवान रखते हैं भक्त को कि उसकी गलतियों का मार्जन करते हैं, दंडित भी करते हैं। जैसे कल हमने कहा, पिता के भाव से कहीं प्रशंसा भी करते हैं, प्रेम से आलिंगन करके चुम भी लेते हैं और कभी थप्पड़ भी लगा लेते हैं। ऐसे भगवान अपराध करने वाले भक्त को स्वयं दंडित करके पवित्र करते हैं ताकि वो भगवान के चरणों को प्राप्त कर सके। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये श्लोक ब्रह्मा जी अपना पश्चाताप, अपने अनार्य कार्य के लिए पश्चाताप कर रहे हैं और सोच रहे अच्छा होता कि मैं भक्ति करता, मैं अपराध क्यों करने बैठ गया। मैं उस समय आके भगवान को प्रणाम किया होता कि वाह दयालु भगवान, इतने बाल रूप में आपने इतने बड़े अघासुर का उद्धार किया, आपको प्रणाम है, ऐसे करके भक्ति कर ली होती। मैंने क्यों परीक्षा लेने का प्रयास किया भगवान की, ये मैंने अपराध कर लिया है। श्री कृष्ण का जो आर्य शब्द है उसका अर्थ है योग्य व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, वेदों के मार्ग के ऊपर चलने वाला व्यक्ति। और अनार्य किसको कहते हैं? जिसके कार्य निंदनीय हो, मूर्खता वाले हो, असभ्य हो। अब मैंने तो असभ्य कार्य किया है, अब जो भी उचित दंड है आप भगवान मेरे को दे दीजिए और चाहे तो क्षमा कर दीजिए। और अगर आप दंड नहीं करेंगे देंगे अथवा क्षमा नहीं करेंगे तो मेरे जैसे व्यक्ति और भक्त भी बार बार ऐसे अपराध करेंगे अनार्य, तो फिर भक्ति के मार्ग में बाधा पड़ जाएगी। तो भगवान कहते क्या आपने ऐसा अनार्य कार्य किया है, क्या कहना चाहते हो? आप आद्य हो, आपसे सब कुछ निकलता है, तो मेरी उत्पत्ति भी तो आपसे ही हुई है, तो आप मेरे पिता हैं और मैंने आपके प्रति अपराध कर लिया। भगवान ने कहा क्या अपराध किया? बोला आप अपने ग्वाल बालों के मध्य में बैठ के वन भोजन कर रहे थे। कितना मनोहर दृश्य था, कमल के दल की तरह बीच में आप बैठे थे। 4 वर्ष के छोटे से ग्वाल बाल, आपके चारों ओर से छोटी उम्र के सखा बैठे थे 8, उसके चारों ओर 16 और उससे बड़ी उम्र के फिर 32 और फिर 64, ऐसे असंख्य मंडलियां बनी हुई थी।
जैसे कमल के फूल की बहुत सारे जो है वॉल्स होती हैं ऐसे, और सबको आपका दर्शन हो रहा था, सब आपको खिला रहे थे, सब किसे आप प्रेम से खा रहे थे। ऐसे मनोहर वन भोजन के आनंद को मैंने भंग करने की मूर्खता करके अपराध किया है। तो इसमें मूर्खता क्या है? आप है अनंत शक्ति वाले, और ऐसे अनंत भगवान जो सब आत्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, ये जानते हुए भी मैंने अपराध किया। आपको अनंत भी जानता हूं, आपको परमात्मा की जानता हूं, फिर भी मैंने आपकी परीक्षा लेना चाहिए, तो ये मेरी अपराध है। मैंने क्या करना चाहा? मैंने आपको मोहित करना चाहा मेरी माया से, और मेरा वैभव दिखाना चाहा कि मैं कितना चमत्कार कर सकता हूं। परंतु मैं ये भूल गया कि आप मायापति हो। मेरी माया आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगी? जैसे चिंगारी आग का क्या बिगाड़ सकती है, मेरी माया आपका क्या बिगाड़ेगी? मैं तो आश्चर्यचकित, मैं माया में मोहित हो गया आपकी माया से। ये मैं ग्वाल बाल देखे कि मैंने छुपाए थे वहां बैठे हैं, और बछड़े वहां बैठे हैं, और आपके साथ एक साल एक पूरा वर्ष हो गया, और बछड़े और ग्वाल बाल भी बैठे, दो जगह बैठे थे। वहां मैंने छुपाए, वो नींद में सोए हुए थे माया की, और आपने जो बनाए वो रोज का आनंद कर रहे थे। और आपने मुझे चतुर्भुज रूप में सबको दिखा के बहुत बड़ा विस्मित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, लज्जित कर दिया। मैं मोहित हो गया, मैं आपको मोहित करने चला था, मैं मोहित हो गया। ये मेरी मूर्खता है। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, इस श्लोक में ब्रह्मा क्षमा याचना मांग रहे हैं अपने अपराध की, और अपनी अनार्य असभ्य मूर्खता के कार्य जो सभ्य लोगों को नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मा जैसा वेदज्ञ जो है, वेद गर्भ जो है, उसको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए वो क्षमा याचना करने के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। इससे ब्रह्मा जी के स्वभाव का पता लगता है, क्योंकि अनार्य व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। मैंने अनार्य जैसा कार्य किया है, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं। क्या सेवक को कभी स्वामी की परीक्षा लेनी चाहिए? स्वामी को मोह में डालने की मूर्खता करनी चाहिए? केवल आप मेरे स्वामी नहीं, आप मेरे पिता भी हैं, आदि पुरुष हैं, आप आदि हैं, मैं आपसे उत्पन्न हुआ हूं। मैं आत्मा हूं और आप परमात्मा हो। मैं पुत्र हूं, आप पिता हो। मैं सेवक हूं, आप स्वामी हो। तो इन तीन स्थितियों में क्या मुझे ऐसे करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए। और आप अनंत शक्तिशाली है और मैं सीमित हूं। तो ये चार बातें मैं कह रहा हूं, और ये जानते हुए भी मैंने अगर आपको माया में डालना चाहा, मायापति को, तो ये मेरी मूर्खता थी। मैंने ऐसे किया था? मैं आपके और चमत्कार की लीला को देखना चाहता था। मैं आपकी और अद्भुत महिमा को देखना चाहता था। अघासुर का मतलब पाप का पुंज, और पाप का पुंज वो भी आपके सखाओं को पेट में निगल गया, आपको भी मारना चाह रहा था, और उसके आत्मा आपके चरणों में प्रवेश किया। जो योगियों को गति नहीं मिलती है वो इतने पापी को मिली। वो यमराज मूर्छित हो गया कि एक तरफ सारे पाप डाले हैं कि इतना बड़ा ये पापी था, और एक तरफ भगवान की कृपा को देखा है तो इसका उद्धार हो गया। और इतना बड़ा उत्सव हो रहा था कि मैं अपने लोक में बैठा हुआ आश्चर्यचकित हुआ कि कौन सा उत्सव हुआ देवलोक में, मुझे पता क्यों नहीं है।
और जब मैंने अघासुर के उद्धार को देखा, तब तक तो आप ग्वाल बालों के बीच में जमुना की पुलिन में नरम नरम बालू के ऊपर वन भोजन कर रहे थे। तो मेरे मन में उत्सुकता थी कि मैं आपकी और मधुर ऐश्वर्य युक्त लीलाओं को देखूं, लेकिन ये मेरी मूर्खता थी। और ऐसा करना जानते हुए भी कि आप भगवान हैं। कियान का एक अर्थ लिखा है कि मैंने ये एक और भी महामूर्खता कर ली। और फिर उदाहरण दे रहे हैं चिंगारी का अग्नि को जलाने का प्रयास। अथवा इसका एक अर्थ और निकालें तो जीव गोस्वामी कहते हैं, मैं अपनी बल को दिखाना चाह रहा था कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। सारे ग्वाल बाल और बछड़े आपके चुरा लिए और आप ढूंढ भी नहीं पाए। ये मेरी मूर्खता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मा जी अपने अपराध के कार्य को स्वीकार कर रहे हैं और भगवान को अपना स्वामी मान रहे हैं। भगवान को अनंत महिमामय महान मान रहे हैं, अपना पिता मान रहे हैं, आद्य परम गुरु मान रहे हैं परमात्मा ने। और परम गुरु का यहां अर्थ है कि आपने मुझे मेरे हृदय में वेद दिए, जो भागवत का पहला श्लोक है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय। आप मुझे वेदों का ज्ञान देने वाले मेरे गुरु भी हैं। आपने वेदों का ज्ञान मेरे हृदय में दिया। और आप मायापति है, कृष्ण त्वयि, आप साक्षात आप है वो कृष्ण, ये सब कुछ आप हैं। तो इसमें से एक अधिक महत्वपूर्ण शब्द है, एक से एक अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे पहले आप ईश्वर हैं, ईश्वर से महान है आप पिता हैं। ईश्वर है तो ठीक है, स्वामी है। उससे ऊपर है आप अनंत हैं, और उससे ऊपर है आप पिता हैं, आदि हैं। और उससे ऊपर है कि आप परमात्मा नहीं, आप परम गुरु हैं, आपने मुझे वेदों का ज्ञान दिया। और उससे ऊपर है कि आप मायापति हैं। तो ये एक से एक ऊपर स्थान है इसका। मेरी माया से मेरी महानता में आपको दिखाने की मूर्खता कर रहा था। आत्म वैभवम का मतलब मेरी अपनी माया में दिखाना चाह रहा था आपको। और फिर ये 2 श्लोक 10-13 का दिया है, 15 नंबर श्लोक, उसमें लिखा है, परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जो विष्णु के नाभि से कमल के ऊपर उत्पन्न हुए और जो ऊपर सत्यलोक में रहते हैं, वो अघासुर के उद्धार के ऊपर आश्चर्यचकित हो गए और वृंदावन में आए, ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया। भगवान क्यों चुरा लिया? भगवान की और ऐश्वर्यमय शक्ति और अन्य किसी लीला का दर्शन करने के लिए। भगवान को मोहित करना चाह रहे थे, कहा कि भगवान की और कोई लीला देखूं। क्योंकि समझिए, ये भाई तो छोटा 4 वर्ष का बालक है, ये क्या चमत्कार कैसे करेगा। और उसके बाद ब्रह्मा वहां से अदृश्य हो गए। तो आपको क्या, आपके लिए क्या, मेरा क्या अस्तित्व है आपके सामने कि मैं अपराध करूं? मैं इतना नीच हूं। अब आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। आगे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? अतः क्षमस्वाच्युत्तमे रजो भुवो
हये अजानतस्त्वद पृथक् ईश मानिनः अजावलिपान्धतमो अन्धचक्षुषा एषो अनुकंपयो मयि नाथवानिति। अतः इसलिए क्षमस्व अच्युत, आपका नाम अच्युत है। आप दया करने में कभी चूकते नहीं है और हम जीव अपराध करने में कभी चूकते नहीं है। हम अपराध करते हैं, ये हमारा धर्म है, और आप दया करते हैं, ये आपका धर्म। तो अच्युत क्षमा कीजिए मेरे को, मुझे। रजोभुवि, रजोभुवि के दो अर्थ हैं। एक रजोभुवि का अर्थ है मैं तो रजोगुण का अधिपति हूं, मेरा काम ही विस्तार करना है, सृष्टि बढ़ाना है, ये रजोगुण का काम है। रजोभुवा, रजोभुवि का अर्थ है जिसने रजोगुण के भाव में ही उत्पन्न हुआ, रजोगुण का अधिपति हूं। दूसरा रजोभुवि का अर्थ है, रज को अगर मिट्टी कहें तो मैं मिट्टी का एक पुतला हूं आपके सामने, कठपुतली जैसी। रज का पुतला हूं, मिट्टी का पुतला हूं, मेरा क्या अस्तित्व है अजानत, मैं निश्चित रूप से नहीं जान पाया, अजानत नहीं जान पाया, त्वत् आपको नहीं जान पाया। पृथक ईश मानिना, मैंने आपसे अलग अपने आप को ईश्वर माना कि मैं ईश्वर हूं इस जगत का। पृथक ईश मानिना, त्वत् पृथक ईश मानिना एक शब्द है। आपसे अलग मैंने स्वतंत्र अपने आप को स्वामी मानने का जो विचार किया, उसका कारण है कि मैं रजोगुण में उत्पन्न हूं, आपकी महिमा को नहीं जानता हूं। और आगे कहते हैं अजावलेप अंध तमो अंध चक्षुषा, अज अवलेप अंध, मुझे अज कहते हैं, मैं अजन्मा हूं क्योंकि मेरी माता पिता तो है नहीं। भगवान को भी अज कहते हैं, यहां अज अपने आप को कहते हैं। अज मैं अजन्मा हूं और मैं सृष्टि करता हूं। अवलेप, मैंने ढकना चाहा, अंधतम अज्ञानता से, परंतु मैं ही मेरी आंखों से अंधा हो गया, मैंने मूर्खता कर ली। अब मैं कैसा हूं? आपकी कृपा का पात्र हूं। आप अनुकंपा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे नाथवान बनाइए, मेरे स्वामी बन जाइए। आप कहिए कि अरे मेरा अपना शिष्य, मेरा अपना सेवक है, इससे अपराध हो गया, मैं इसको क्षमा करता हूं। तो ये भाव है इस श्लोक का। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अच्युता, प्रभु मैं रजोगुण से उत्पन्न, अतएव आपके स्वरूप को मैं ठीक से नहीं जानता हूं, इसलिए मैं अपने को आपसे अलग जगत का स्वामी मानने लगा था। मैं अजन्मा और जगत का करता हूं, इस मायाकृत अज्ञान के कारण मैं अंधा हो गया। इसलिए आप ये समझकर कि ये मेरा भृत्य मतलब सेवक है, इस पर मुझे कृपा करनी चाहिए, ये समझकर आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें। क्योंकि दास का अपराध स्वामी अपना मानता है, तो ऐसे मेरे को क्षमा कर दें। रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण मैं आपको नहीं जान सकता, फलतः अपने को अजन्मा मानकर आपकी माया जन्य घोर अज्ञान अंधकार के कारण अंधा बना हुआ मैं अपने को आपसे अलग जगत का स्वामी मानने लगा। ये मेरी गलती। यद्यपि ये अन्यत्र स्वामी है, फिर भी ये तो मेरा भृत्य है। आप ये मानिए कि एक लोक का इसको मैंने स्वामी बनाया, लेकिन है तो फिर भी मेरा सेवक ना। अतएव ये मेरी कृपा का विषय है, ऐसे आप सोचिए कि ये मेरी कृपा का विषय है। ये सोचकर आप मेरे
अपराध को क्षमा करें। आप अच्युत हैं, आपको ये कार्य करना चाहिए, मेरे ऊपर दया करनी चाहिए। ये ब्रह्मा जी का भाव है। ये भी सीखने की बातें हैं, निम्रता पूर्वक सब। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसलिए हे अच्युत, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। मैं रजोगुण में उत्पन्न हुआ हूं। मूर्खता से मैं अपने आप को आपसे अलग स्वतंत्र स्वामी मानने लगा था। मेरी आंखें अज्ञानता की आपकी माया से अंधी हो गई थी। अपने आप को अजन्मा संसार का स्वामी मान रहा था, परंतु कृपा करके मुझे अपना दास समझिए। आप नाथ हो, मैं आपका सेवा हूँ, मुझे सनाथ कीजिए और मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। चक्रवर्ती पाद के भावार्थ में लिखा है, प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं कि ब्रह्मा ये भगवान के सामने तर्क रख रहा है, मैंने तो बहुत खराब काम किया, मैं तो दंड के योग्य हूं ही, परंतु अगर दूसरी ओर देखा जाए तो मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो हुआ अगवा अज्ञानी। अगर आप मेरे को छोटा सा एक तुच्छ मूर्ख माने तो फिर आप तो महान है, अच्युत है, मुझे क्षमा ही कर दे। तो मैं दंड के योग्य हूं, मेरी मूर्खता, मेरे अपराध के कारण, परंतु मूर्ख होने के कारण मैं क्षमा का पात्र भी हूं। तो मुझे तो दंड भी दे सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करता हूं कि आप सहनशील हैं। हे अच्युत, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अपनी कृपा कीजिए। नाथवान का अर्थ है, नाथवान इति का अर्थ है, ब्रह्मा कह रहे हैं, भगवान को याद दिला रहे हैं, कृष्ण कुछ भी हो, आप मेरे पिता हो, स्वामी हो, मैं आपका बच्चा हूं, सेवक हूं, इसलिए अपराधी हूं, परंतु आपकी कृपा का पात्र हूं और आप मुझे क्षमा करेंगे, ये मेरी आशा है, क्योंकि मैं आपका निम्र सेवक हूं। और फिर ये सामान्य प्रचार की दृष्टि से लिखते हैं कि कोई ब्रह्मा हो या कोई छोटा जीव हो, जीव तो भगवान का नित्य अंश है और भगवान से अपने संबंध को भूल के ऐसा अपराध करता ही रहता है, परंतु भगवान जो है वो तो सदा दया ही करते हैं। ब्रह्मा जी की तो स्थिति बहुत महान है, क्योंकि वो एक जगत के सृष्टि करता है, अपने आप को स्वामी मान रहे थे और ऐसे स्वामी मानते मानते भगवान से स्वतंत्र अभिन्न अपने आप को स्वामी मान रहे थे, जबकि हम भगवान के सेवक हैं। भगवान ने हमको कृपा करके किसी एक मानो के राज का स्वामी बनाया है, या एक लोक का स्वामी बनाया है, या एक घर का स्वामी बनाया है, परंतु भगवान के तो सेवक ही है ना। लेकिन ये अगर कोई भूल जाता है तो फिर वो मूर्खतावश कोई अपराध करता है, तो भगवान दयालु हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ क्षमा का याचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मेरे अनार्य कार्य के कारण मैं दंड के योग्य हूं और मुझे दंड मिलना ही चाहिए, परंतु मेरी मूर्खता जैसे बच्चा मूर्ख होता है, ऐसे क्षमा और दया का मैं पात्र हूं, क्योंकि आप दयालु हैं। आप पूर्ण रूप से मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे ये आशा है। ये अच्युत,
क्योंकि आप अपने गुणों से तो कभी च्युत होते नहीं, आप दयालु हैं, आप दया तो छोड़ नहीं सकते, तो आपको अच्युत कहते हैं। मैं तो हूं पतित, इसलिए मैं अच्युत कह के आपको संबोधन कर रहा हूं कि आप अपने सद्गुण को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मेरे को क्षमा कर देंगे। और जो अति पतित हो उसके ऊपर ही तो कृपा करनी चाहिए। आपका नाम पतित पावन है, तो पतित तो मैं हूं, मैंने इतना अपराध किया है। आप पतित पावन है तो सबसे बड़ा पतित मैं हूं, तो सबसे ज्यादा कृपा का अधिकारी मैं हूं। ऐसा भाव करके ब्रह्मा जी क्षमा याचना मांग रहे हैं। ये दूसरा अर्थ रजो भुव का है, मैं मिट्टी का एक खिलौना हूं, मिट्टी का खिलौना। रज का मतलब मिट्टी का खिलौना। और मैंने समझा कि मैं राजा हूं, जैसे हम खिलौने किसी को कभी राजा बना देते हैं, कोई रानी बना देते हैं, तो वो अपने आप को राजा मान ले, ऐसे मैंने मिट्टी के खिलौना हूं, अपने आप को राजा मानने की मूर्खता की, आपसे अलग अपने आप को स्वामी माना। मैं आपका पुत्र हूं, आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ हूं, और मुझे अहंकार हो गया, अंधतमा। हाँ, भगवान का पुत्र हूं। इस अंधकार ने मेरे 8 आंखों को भी अंधा कर दिया। अब ये मिट्टी का पुतला भी कहते हैं, आपके पुत्र का अहंकार भी हो गया कि मैं आपका नाभि से उत्पन्न हुआ हूं, मैं अजन्मा हूं, इसलिए मैं 8 आंखों से अंधा हो गया, अज्ञानता में आ गया, क्योंकि अहंकार अज्ञानता के ओर ले जाता है। परंतु आपकी कृपा का चंद्रमा जब प्रकाशित होता है तो मेरा अहंकार अपने आप नाश हो जाता है। जुगनू जैसा अहंकार चंद्रमा के सामने क्या चमकेगा। भगवान की दया या कृपा कैसे प्रकट होगी। मैं ब्रह्मा दया का पात्र हूं, आप ऐसे सोचिए। भगवान कहीं और इसने अपने आप को किसी लोक का स्वामी मान लिया, परंतु मेरा तो सेवक ही है ना, मैं तो इसका नाथ हूं ना, नाथवान इति। और एक जगत का स्वामी है मैं, लेकिन मैं है तो मेरा सेवक ना। दूसरा अर्थ हो सकता है मूर्खता से ब्रह्मा ने स्वतंत्र मेरे सामने अपने आप को महान ईश्वर मानने की मूर्खता की है, परंतु है तो ब्रह्मा मेरा सेवक ना, मैं नाथ हूं। नाथवान का मतलब जैसे कोई भगवान है, जैसे धनवान है, तो ये नाथवान है, इसका मतलब इसका मैं स्वामी हूं, ये मेरा सेवक है और ये मेरी ही शक्ति के ऊपर आश्रित है, इसलिए मुझे इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो ये भाव है कि ब्रह्मा जी की निम्रता भी है और भगवान की महानता का भी वर्णन कर रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्रीधर स्वामी लिखते हैं, मैंने अपने आप को प्रभुत्वेन, अपने आप को प्रभु माना और मैंने समझा कि मैं स्वामी हूं। परंतु भगवान आप तो नाथ हैं, आप तो जानते हैं मैं आपका सेवक हूं, तो फिर आप तो मेरे ऊपर दया करेंगे ही, इसलिए आप मेरे ऊपर दया कीजिए। दूसरा इसका अर्थ है कि मैं तो तुच्छ हूं, आप महान हैं। महान का कार्य होता है दया करना। वो अपनी तुच्छता का वर्णन कैसे करते हैं, मैं तो रजोगुण में उत्पन्न हुआ हूं, मैं तो तमोगुण से ग्रस्त हूं। देखिए तो सही मुझे तमोगुण मेरा कि मैं 8 आंखें होते हुए अंधा हो गया, अहंकार के कारण, अंधा तमस, ये अहंकार के कारण हुआ। अपने आप को स्वामी माना आपसे अलग।
और इस अंधकार के कारण ये सही है, तो ये तो बहुत स्पष्ट है, ई का अर्थ है, ये सत्य है, आप ये जानते हैं, परंतु आप तो अच्युत है ना, जी आप अपने वचन को सत्य कीजिए। कौन सा वचन अगर भगवान पूछते हैं तो कहते हैं आपने तो ये रामायण में लिखा है, सकृदेव परपनो यत्वास्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतम मम। अगर एक बार कोई कह दे कि भगवान मैं आपका हूं, उसको मैं सब प्रकार से रक्षण करता हूं, ये मेरा वचन है। ये भगवान रामचंद्र ने जब विभीषण शरण में आया था तब ये युद्धकांड में कहा है। मैं दया का पात्र हूं, मुझे कुपात्र नहीं समझना चाहिए, और आप भगवान ऐसे समझिए, ये ब्रह्मा कृपा का अधिकारी है। क्यों? मेरा सेवक है, मैं इसका नाथ हूं। ब्रह्मा सेवक क्यों होना चाहिए? ये मेरा सेवक है, इसने अपना जीवन मुझे मेरे को अर्पण किया है, मेरी आज्ञा का पालन करता है और संसार की सृष्टि करता है। और सनातन गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, आप अति महान है और मैं अति तुच्छ हूं, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। और अपनी लघुता, अपना छोटापन दिखाने के लिए अपने आप को रजो और तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित मान रहे हैं। यही शब्द से लगेगा, निश्चित ऐसी बात है। आप कभी किसी समय भी अपने गुणों में चूकते नहीं। भक्त वत्सल भी आप हैं, दीनानाथ भी आप हैं, पति तपावन भी आप हैं, तो मेरे ऊपर निश्चित रूप से अच्युत हैं, आप दया करेंगे। आप यही सोचेंगे कि मेरे ये दया का पात्र है, क्योंकि ये मेरा सेवक है, मैं इसका नाथ हूं। तो यहाँ आज का हमारा प्रवचन पूरा होता है। एक श्लोक पढ़ लेते हैं। अब मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक से कुछ क्लासें मेरी पढ़ाने की शुरू होंगी, ईशोपनिषद रात को 8 बजे से 9:30 तक। तो टाइम थोड़ा 15 मिनट पहले करेंगे या कुछ करना पड़ेगा, पौने घंटे का क्लास करेंगे, ये चलेगा 2-3 हफ्ते शायद। क्वाहम तमो महदहम खह चरांगिवारभो संवेष्टितांडः घटः सप्तः वितस्ति कायः केव दृग विधान विघन्निता अंड पराणुचाय वाताध्वः रोम विवरस्य चते मयेत्वन्। मैं क्या? क्व अहम, मैं कौन हूं? तमो महद अहम खट, मैं ये भौतिक जगत के आकाश जल वायु मह तत्व 5 गुण के एक छोटे से ब्रह्मांड को अपना स्वामी मान के उसमें अपने आप को महान मान रहा हूं। और आप क्या है? कोई दृग, आप क्या है? आप हैं कारण दक्षाई विष्णु, जिसके रूम कोपों से ऐसे कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। एक ब्रह्मांड का मैं स्वामी और आप अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले। और सांस लें तो सब समाप्त हो जाए तो मेरा अस्तित्व क्या है इसके सामने? तो तुलना ही क्या करनी है? हमारी और आपकी तुलना हो ही नहीं सकती है। इसलिए मैं तो क्षमा का पात्र हूं ही। और अगले श्लोक में कहेंगे कि आप गर्भगत बालक को जैसे माता लात हाथ मारने के ऊपर बुरा नहीं मानती है, ऐसे आप मेरे अपराध को बुरा नहीं मानेंगे। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं आज, कल इसका फिर रसास्वादन करेंगे। हे प्रकृति, महान अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी रूप आवरणों से वैष्टित ब्रह्मांड शारीरिक
3.5 हाथ के शरीर वाला मैं, 3.5 हाथ के शरीर वाला, कहीं 7 हाथ, ये हाथ, ये हाथ यहाँ से यहाँ तक होता है, ऐसे 7 हाथ एक आदमी का जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 7 हाथ होती है। तो ये जो ब्रह्मा है वो 7 हाथ है और भगवान 9 हाथ है। ये क्या इसका अर्थ है हमको मालूम नहीं, लेकिन तात्पर्य में ऐसे लिखा है, 3.5 हाथ के शरीर वाला मैं, और कहा तो आपके एक एक रोम के छिद्र में इस तरह के असंख्य ब्रह्मांड उस तरह उड़ते रहते हैं जिस तरह खिड़की की जाली से होकर आने वाली सूर्य की किरणों में रज के परमाणु उड़ते हुए दिखते हैं। अतएव मेरी और आपकी अनंत महिमा से कौन सी तुलना है। यदि आप कहें कि ब्रह्मांड शरीर वाले तुम भी ईश्वर ही हो, तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रकृति महान का मतलब महत्व तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के आवरणों से वैष्टित घट के समान ब्रह्मांड शरीर वाला और अपने अपने मान से 7 अपने अपने नाप से 7 विते का शरीर वाला मैं और कहा तो आपके अनंत शरीरों के प्रत्येक रोम में इसी तरह के उड़ते रहने वाले ब्रह्मांड जैसे खिड़की की जाली से छिद्र से होकर आने वाली सूर्य की किरणों में उड़ते हुए रज के परमाणु दिखते हैं। अतएव आपकी अनंत महिमा के समक्ष मेरी कौन सी तुलना है। फलतः आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें। ये इस श्लोक का भाव है और श्लोक के शब्दों का रसास्वादन कल करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। नंद गोखलेश जी बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने ये चर्चा और ये कथा सुनाई है। ये ब्रह्मा जी का जो तुमने अपना जो समाज याचना है किस तरह से मांगनी चाहिए उसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। अच्छा प्रभु जी, जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसा मतलब अपराध हो जाता है, तो भगवान से मतलब वो हमें किस तरह से, वो क्या तरीका होता है, मतलब क्या वो भाव हमें वो करना है जिससे कि हम भगवान से मतलब उस भाव से, जिस तरह से ब्रह्मा जी समय याचना मांग रहे हैं। देखो हम तो ब्रह्मा जी की संप्रदाय में है। सबसे पहले तो हमारा अपराध किसके प्रति हुआ है। अगर वैष्णव के प्रति हुआ है और हमारे में हिम्मत है तो जाके उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर करके कहे कि हमसे आपके प्रति ये थोड़ा कुभाव आ गया था और कुछ हमने अनार्य कार्य किया है, असभ्य, प्रभु क्षमा कर दीजिए। अगर हमारे को उसको कहने की हिम्मत नहीं है तो एक कागज के ऊपर लिखें उसके नाम कि मेरे द्वारा आपके प्रति ये कुभावना मेरे को आई थी, इसलिए मैं अब भगवान को साक्षी जानकर और आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ। कहने का अगर हिम्मत नहीं है तो लिख के फिर फाड़ दीजिए तो कुछ भार हल्का हो जाएगा। और फिर भगवान के सामने जाके प्रार्थना कर लीजिए। भगवान के क्या, भगवान हृदय में बैठे हुए हैं कि मैंने इसके प्रति ये जो अपराध किया या गलत सोचा, इसके लिए भगवान आप तो जानते हैं, तो मेरे को इसके लिए वो क्षमा कर दे। आप भी उसके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठते हैं, उसको ये प्रेरणा दे। और फिर ऐसा प्रार्थना करने से आप देखेंगे तो उसके सामने वाले के मन के भाव भी बदल जाएंगे। निश्चित रूप से महान व्यक्ति वो है जो अपनी गलती को मानता है। ये एक सभ्य व्यक्ति का पहचान है। जो अपनी गलती को नहीं मानता है वो मूर्ख अहंकारी है। गलती हो जाए और मान ले वो महान कहलाता है। ये महान गुणों में एक सभ्य भाग, एक भले आदमी के गुणों में एक गुण ये भी है अपनी गलती को मानना। और ये अंगद के लिए रामायण में लिखा है, जब सीता का पता लगाकर जामवत अंगद हनुमान जी आए तो लंका में अपना किष्किंधा में आने से पहले ही एक बगीचा था मधु का, सुग्रीव का, जिसमें सुग्रीव का बेटा दधी जो है चौकीदारी कर रहा था, उसमें जाके सारे मधु को पीने लगे।
तो दधी ने मना किया, राजा का है। तो उन्होंने कहा राजा का है तो क्या हुआ, हम भी तो राजा राजपुत्र हैं, हम भी तो उत्तराधिकारी हैं। उसने जाके सुग्रीव को शिकायत कर दी। तो सुग्रीव ने कहा कि देखो, वो अगर मधु पी रहे हैं आकर किष्किंधा में, इसका अर्थ है कि सीता का पता लगा के आए हैं, हमारा काम सफल हो गया, इसलिए उनको इतनी हिम्मत हुई, वरना वो यहां आने में भी डरते। और फिर कहा, दधी तुम्हें मालूम नहीं है कि अंगद युवराज है, उसको उतना ही अधिकार है मधु पीने का, तुमने मना क्यों की? तो दधी वापस आया और हाथ जोड़ के कहा कि आप युवराज हो, आपको मधु पीने का अधिकार है। अब महाराज सुग्रीव और रामचंद्र आपको उपस्थित होने के लिए आज्ञा दिया है हमको, आप चलिए। उस वक्त सुग्रीव कहता है, भैया दधी मेरे से गलती हो गई, मुझे आपसे अनुमति लेके मधु पीना चाहिए था। उस वक्त लिखा है वाल्मीकि जी ने कि भला मानस अपनी गलती को तत्काल मान लेता है तो फिर वो अपराध से भी बच जाता है और ये आदत आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये भले मानस का गुण है कि मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है, परंतु ये सब लोग कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमने आपको दूसरा रास्ता बताया, कागज के ऊपर लिख लो, फाड़ दो, भगवान के सामने बोलो, ऐसे दिल हल्का हो जाएगा, हृदय साफ हो जाएगा, सामने के मन में भी परमात्मा कहेगा कि इसने पश्चाताप किया है, अब आप भी भूल जाओ, और ये सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक, हरे, थैंक यू मुझे, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा। 45, आप तो आज 35 लोग थे। हाँ, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कौन बोल रहा है? मैं अमृत माधव दास सनातन धाम से बात कर रहा हूँ। ओके, माधव दास बोलिए। अमृत माधव दास। प्रभु जी, यदि हमारा कुछ पूजा अर्चा करते समय भगवान के प्रति कुछ अपराध हो मन से, कि मन में कुछ ऐसी विचार आए जो ठीक नहीं है, जब हम आरती करते हैं या कुछ अर्चना करते हैं भगवान की प्रति, तो इसके लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए? कोई प्रायश्चित नहीं है, भक्ति में कोई प्रायश्चित नहीं है। भक्ति अपने आप में इतनी पवित्र है, उसलिए एक तो कुछ मंदिर है, पूजाहीनम मंत्रहीनम जनार्दन, जो कुछ अपराध किया क्षमा कर लो, एक तो ये पाठ करते हैं। दूसरा, पूजा के अपराध हरे कृष्ण महामंत्र जपने से अपने आप खत्म हो जाते हैं, उनके लिए कोई अलग प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं। परंतु अगर नाम के प्रति अपराध होता है तो वो जरा भारी है। पूजा का अपराध इतना बड़ा भारी नहीं है, वो भगवान के नाम जपने से अपने आप खत्म हो जाता है, उसके लिए अलग कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं। फिर भी पूजा की पद्धति में ये मंत्र हैं, क्रियाहीनम मंत्रहीनम जनार्दन। आपके पूजा में कोई गलती हो गई तो आप क्षमस्व जनार्दन ऐसे कहते हैं। परंतु भक्ति में कोई और प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। भक्ति अपने आप में शक्तिशाली है और पवित्र करने वाली। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद।